हेलो क्लास सेवन्थ, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शंस की जो है वो कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, कि हम किन्हीं भी दो फ्रैक्शन की आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब वैसे कि मल्टीप्लाई होती क्यों है, या फिर हमें फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये चीज़ एक सिंपल सी चीज़ ये है कि मान लो कि आपको किसी एक ही जैसे नंबर को दो बार ऐड करना है तो आप ऐड कर लोगे। आप उसको तीन बार ऐड करना है, चार बार ऐड करना है तो कर लोगे। अगर उसको आपको बोल दिया जाए कि पाँच मीन्स 500 बार ऐड करें, तो उसको 500 बार ऐड करने से अच्छा रहे, सिंपल आसान तरीका क्या रहेगा कि अगर नंबर सेम है तो उसकी 500 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो आई है, क्योंकि जिससे जो लंबी एडिशंस होती हैं वो आसान हो जाती हैं। ठीक है भाई, जब सेम टाइप के जो क्वेश्चंस सेम टाइप की जो भी फ्रैक्शन है या कोई भी नंबर भी है, तो अगर सेम एक ही नंबर को हमें बार बार ऐड करना है तो उससे बेटर क्या रहेगा कि हम उसको डायरेक्ट क्या कर लें, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये है आपका वन वेट, मान लीजिए कि आपके पास इक्वेशन इस तरीके से है कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो जब आप इसको एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो आपको पता है कि भाई सिंपल क्या है, एलसीएम क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर सभी का अगर सेम है तो एलसीएम वही आएगा 2। सो इन दैट केस जो न्यूमरेटर है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे एंड दैट विल बिकम 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2, राइट। एंड अगर हम इसको सिंपली क्या करेंगे, 1/2 की मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, बिकॉज यहाँ पे 1/2 को हमने कितने टाइम ऐड किए, 4 टाइम्स। तो सिंपल उस केस में भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 पे, तो आंसर कितना आया 2। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने एडिशन की तो 3 स्टेप में जाके आपका सम हुआ है, और यहाँ पर हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है तो सेकंड स्टेप में ही आपका क्या हुआ, आंसर आ गया है। तो इसका मतलब विच वन इज़ द इजीएस्ट, दिस वन। सो हम इस टाइप के क्वेश्चन को भी ऐसे कर सकते हैं। तो यानी कि जब इस टाइप का जो क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, उसको हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4। क्यों आया ये 1/2 इंटू 4, देखिए आपको मैं बताता हूँ कि जब हमने 4 बार 1/2 को एडिशन में लिखा, तो वहाँ पर हम क्या किया, इस केस में हमने 1/2 को कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने से अंदर 1/2 तो था, जो चीज़ है अगर वही एज इट इज़ कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते हैं उसके लिए 1, प्लस नेक्स्ट के लिए भी 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि 1/2 तो हम कॉमन ले चुके हैं। अब चाहो तो आप इसको देखो, जो डिस्ट्रीब्यूशन ला था आपने सीखा है, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो ब्रैकेट का मतलब क्या है कि भाई ये सभी के साथ मल्टीप्लाई है, 1/2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1/2, और 1/2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1/2। तो सेम है दोनों चीज़ें। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल 1/2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 4, और ये कितना आ गया आपका 2, कैंसिल हो गया, राइट। सो मल्टीप्लिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी वो तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, रूल क्या है जो मल्टीप्लाई हमें करनी है फ्रैक्शंस की, तो उसका रूल सिंपल है कि न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होगी अगर दो फ्रैक्शन हैं, और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ होगी, रूल नंबर 1। एंड सेकंड क्या है, आप किसी भी न्यूमरेटर से किसी भी डेनोमिनेटर को अगर आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर हैं उनके, तो वहाँ पे कट कर सकते हो, चाहे वो दूसरी अलग अलग फ्रैक्शन के ही क्यों न हो। बट ध्यान रखना है कि उनके बीच में कैंसिल कब किया जा सकता है, जब किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो फिर उस केस में हम कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो वहाँ पर आप पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से सेकंड फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर को, या फिर पहले के डेनोमिनेटर से सेकंड के न्यूमरेटर को, किसी भी तरीके से, यानी कि एक न्यूमरेटर और एक डेनोमिनेटर को आप आपस में कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2/3 इंटू 5/6, तो इसको हम सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 1 जा 2 और ये 3 पे कैंसिल, 5 1 जा 5, और नीचे अब जहाँ पे कैंसिल होना बंद हो जाए तो उनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा
9, सो दैट इज़ योर आंसर। क्लियर? हाँ, ऐसा ना हो कि कहीं पे ऐसा कुछ दिया आपको 2/3 इंटू 4/5 और वहाँ पे आप 2 से 4 को कैंसिल कर दो। नहीं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को आप कैंसिल या फिर डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर को कैंसिल नहीं किया जा सकता, इन केस वहाँ पर मल्टीप्लाई है। ठीक है? हाँ, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कब कैंसिल होता है? जब चीज़ें इक्वल टू में होती हैं। कैसे? मान लीजिए यही चीज़ इस तरीके से दे रखी है, 2/3 ऑफ x इज इक्वल टू 4/5 ऑफ y। तो इस केस में आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हो। कब? जब आपके पास क्या दे रखा है आपको, दो इक्वल टू, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कट करते हैं। उस केस में न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर कट नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? सिंपल है कि यहाँ पे 4 किस में है? मल्टीप्लाई में। अगर दूसरी साइड लाएंगे हम तो वो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। और फिर तो हम न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर को कट कर ही सकते हैं, सेम साइड, एक साइड में तो, राइट। तो इस वजह से अगर इक्वल टू है तो वहाँ पर हम न्यूमरेटर से दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को कट किया जा सकता है। क्लियर? और तो अब आइए एग्जांपल लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन इस टाइप का है, तो आपको वो इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, या फिर इस टाइप से करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है? बट दिस वन इज़ द बेटर। नेक्स्ट है जो आपका, वो है कि 7 इंटू 1/8। अब देखिए, जब एक फ्रैक्शन में सिर्फ आपको न्यूमरेटर ही दे रखा है, यानी कि डेनोमिनेटर ना दे रखा, तो उस केस में हम डेनोमिनेटर कितना मानेंगे? 1। और फिर क्या करेंगे? न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 7 इंटू 1 कितना हो गया? 7, एंड 1 इंटू 8 कितना हो गया? 8। तो 7/8 इज आवर आंसर। ठीक है? नेक्स्ट, जैसे कि 8 मल्टीप्लाई 2/15 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 15। ठीक है? जब अकेला होता है नंबर तो इसका मतलब उसका डेनोमिनेटर है, और वो कितना है? 1 है। तो यानी कि जो डेनोमिनेटर है दूसरी फ्रैक्शन का, वो नीचे एज इट इज़, और जो अकेला नंबर है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? न्यूमरेटर के साथ, जो दूसरी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है। क्लियर? ऐसा ना हो कि कहीं आप 8 की 15 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, मिक्स फ्रैक्शन में साइन नहीं होता है, वहाँ पे वोल के रूप में नंबर लिखा हुआ होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे 8 मल्टीप्लाई 3/4, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? 8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4। अब चाहो तो आप यहीं पे इनको कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे 2 पे कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 2 3 जा 6। लेकिन इस तरीके से करना है कि आपको वो क्लियर दिखाई देना चाहिए। ऐसा ना हो कि समझ में ही ना आए कि इसको कट करके क्या लिखा है। साफ साफ, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 2 3 जा कितना हो गया? 6। दैट इज योर आंसर। ठीक है? उसके बाद, यानी कि जब कट होता है तो उसको पहले आप क्या करो? न्यूमरेटर के रूप में लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में वो लिखो एज इट इज़ जो डेनोमिनेटर था दूसरी फ्रैक्शन का, फिर उससे कट कर दो उसको। ठीक है? और फिर उनकी मल्टीप्लाई करके लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो वूल के रूप में भी हो सकता है, जैसे कि 2 वूल 1/10 मल्टीप्लाई 15। तो इस केस में हम पहले क्या करेंगे? वूल वाली फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। कितना हो जाएगा? 10 2 जा 20 प्लस 1 21/10 मल्टीप्लाई 15। अब यहाँ पर आपको पता है कि भाई ये कैंसिल हो रहा है। अब देखिए, कंफ्यूज ना हो आप, इस वजह से क्या करो कि जो अकेला नंबर दिया होता है उसको फ्रैक्शन के रूप में लिख लो, और उसका डेनोमिनेटर कितना बना दो? 1। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, पता है कि 15 न्यूमरेटर है, 10 डेनोमिनेटर है, और 15 और 10 दोनों के दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5 3 जा, और ये 2, राइट। तो अब इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। अब देख, ये गलती मत कर देना कि 3 से 21 को कट कर दो, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? न्यूमरेटर हैं। तो 21 इंटू 3 63 डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो हम कट सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के दौरान किसको कर सकते हैं? न्यूमरेटर से डेनोमिनेटर को। सिंपल, ना हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को कर सकते हैं, और ना ही डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर को किया जा सकता है। क्लियर? ये तो है आपकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब उसके बाद मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन इस टाइप से है कि आपको इवेलुएट करने को मिल जाए, मतलब कि आपको निकालनी है, वैल्यू निकालनी है किसकी? भाई ये बोल दिया जाए कि 16Z4
z इज इक्वल टू 3/8। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे 16z। नेक्स्ट क्या करोगे, पुट z इज इक्वल टू कितना, जितना दिया है आपको वो लिखेंगे, वो लाइन आपकी पुट z इज इक्वल टू 3/8। उसके बाद क्या करेंगे हम 16 मल्टीप्लाई जेड की, अब क्योंकि 16 जेड का मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, सो 16 जेड का मतलब है 16 मल्टीप्लाई जेड, और जेड की वैल्यू हमारी कितनी है 3/8। अब ये सिंपल क्वेश्चन किस टाइप का बन गया, इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। तो आगे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 8, 8 बन जा 8, 8 टू जा 16, आंसर कितना आ गया 6, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से आप करोगे। अब ये जेड एक्स वाई पी क्या वो कुछ भी दिया हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आपको जेड ही दिया मिलेगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। ये साइड में नहीं करोगे, आप नीचे ही लिखोगे सेम पेज पे ही। हाँ, साइड में अगर जगह बची है तो लाइन लगा के स्केल के साथ आप नंबर डाल के सेकंड पार्ट कर सकते हो, लेकिन वो ऐसा ना हो कि आपको भीड़ में करना पड़े, यानी कि आपको शब्दों जो आप डिजिट्स लिख रहे हो उनको बहुत छोटा छोटा या क्लोजली लिखना पड़े। अगर इनफ स्पेस है तभी आप साइड में क्वेश्चन करें, अदरवाइज़ आप लेंथ वाइज ही क्वेश्चन को करते जाएं। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपको दो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई को कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करते हैं, यानी कि भाई उनमें से बड़ा कौन सा है वो आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो बाद में होगी जब दो फ्रैक्शन बन जाएंगी। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन ये है आपका, मान लीजिए कि ये आपका क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कि 8 मल्टीप्लाई 1/20, यहाँ पे बॉक्स बनाया गया है और आगे लिखा गया है 1/3। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपको इनको कंपेयर करना है। तो हम पहले किसको कंपेयर करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे आप फर्स्ट वाले को। तो कैसे करोगे इसको भाई, 8 मल्टीप्लाई 1/20, राइट। तो इसको आप ऊपर लिख दो कि आप कौन सी साइड सोल्व कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो ये हुआ 8 डिवाइड बाई 20, क्योंकि न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दी। सो इसको हमने कट किया, कितने पे कट हो रहा है ये 2 पे कट हो रहा है, और 2 पे कट होने के बाद दोबारा से भी 2 पे कट हो रहा है। तो आप चाहो तो सीधा 4 पे भी कट कर सकते थे इसको, ये 5 ये 2, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 2/5। सो नाउ क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, 2/5 बड़ा है या फिर 1/3 बड़ा है। अब इसको जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आप करके आए हो उस तरीके से कंपेयर कर लो। 2 और 3 की मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिखोगे आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग, फिर क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आया आपका 6, एंड 1 मल्टीप्लाई 5 कितना आया 5। सो 6 क्या है बड़ा है 5 से, सो 2/5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे 1/3 से, क्योंकि जिसका न्यूमरेटर हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं ना। सो 2 यानी कि अगर ए डी की मल्टीप्लाई बड़ी आई है तो इसका मतलब कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, पहले वाली। सो 2/5 क्या हो गया, बड़ा हो गया इससे, हैंस आप लिखोगे। हमें पूछा तो किसका था, ये फ्रैक्शन का पूछा था ना, 8 मल्टीप्लाई 1/20 डिवाइड बाई सॉरी बॉक्स। तो यहाँ पर आप अब कौन सा साइन डाल दोगे, ये वाला, क्योंकि ये जो 2/5 आया वो इसके लिए आया था। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट को सोल्व करोगे। क्लियर। पहले लेफ्ट, यानी कि अगर, और दूसरी बात यहाँ पर तो क्या था कि सिंपल 1/3 आपको दे रखा था। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर भी मिक्स फ्रैक्शन दी होती, या मिक्स फ्रैक्शन नहीं, यहाँ पर भी आपका क्या दिया होता, दो फ्रैक्शन दी होती आपस में, उनकी मल्टीप्लाई थी, तो उनको आप मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लोगे पहले। ठीक है। या फिर अगर मान लो कि यहाँ पे फ्रैक्शन सिंपल दे रखी है, इस साइड दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई के रूप में दे रखी है जैसे यहाँ पर थी, तो फिर वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की बजाय आप क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड। ठीक है। सो दैट्स इट। एक क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट वाला, सुनिए ध्यान से कि क्वेश्चन क्या है। निशी स्पेंड 90 मिनट कंप्लीटिंग हर होमवर्क, कि निशी ने क्या किया 90 मिनट स्पेंड कर दिया, यानी कि अपना होमवर्क
समाप्त करने में उसने कितना समय लिया है? 90 मिनट। ऑफ दोज मिनट, उन मिनट्स में से सी स्पेंट, उसने खर्च किया क्या? 1/9 मिनट ऑन लर्निंग स्पेलिंग, यानी कि उसने स्पेलिंग लर्न करने में कितना टाइम स्पेंड किया? 1/9 मिनट्स, यानी कि 1/9 मिनट्स का मतलब है ये फ्रैक्शन टोटल टाइम का। हाउ मच टाइम डिड निशी स्पेंट ऑन लर्निंग स्पेलिंग, तो आपको बताना है कि कितना टाइम उसने स्पेलिंग लर्न करने पे लगाया है। 1/9 तो फ्रैक्शन है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? निशी स्पेंट टाइम ऑन कंप्लीटिंग होमवर्क। ओके, हम इसको यहीं पे सोल्व करते हैं कि क्या करेंगे, या फिर सीधा बोल दो आपकी टाइम टेकन बाई निशी टू कंप्लीट हर होमवर्क। टाइम टेकन बाई निशी टू कंप्लीट हर होमवर्क कितना है? 90 मिनट, राइट। उसके बाद टाइम टेकन ऑन लर्निंग स्पेलिंग, टाइम टेकन ऑन लर्निंग स्पेलिंग वो क्या है? 1/9 ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए ये लिखा हुआ है कि ऑफ दोज मिनट, यानी कि इन मिनट्स में से। 1/9 मिनट टाइम नहीं है, ये एक फ्रैक्शन दे रखी है, तो किसका? टोटल टाइम का। 1/9 ऑफ 90 मिनट, तो आप इसको सॉल्व कर दो। आप 1/9 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 90 की एज इट इज़ 90, मिनट को मिनट रखो, तो कितना हो गया? 10। तो आंसर कितना आ गया? 10 मिनट। तो लास्ट में लिख दो हैंस निशी spent time on learning spelling, hence the time spent by the Nishi on learning spelling is 10 मिनट। ठीक है, सो दैट्स इट, एंड इससे आपकी एक्सरसाइज 2.2 होती है समाप्त। कल मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।